नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ईपीएस स्टोर 25 पर। देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 70 लाख पेंशन धारकों के लिए इस समय कई खबरें तैर रही हैं। सरकार के गलियारों से लेकर अखबारों के छोटे छोटे कॉलम तक हर जगह कानाफूसी है। क्या होगा वेतन का, पेंशन का और उन महीनों का जो कहीं फाइलों में फंसे पड़े हैं। नमस्कार, मैं रवश कुमार लेकर आ रहा हूं कुछ आपकी बातें, कुछ राजनीतिक पहलू। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक लंबी सूची जारी की है। 699 शाखाएं, जिन्हें उन्होंने स्पर्श सेवा केंद्र का नाम दिया है। नाम सुनने में ऐसा लगता है जैसे पेंशनरों के सारे दुख छूकर खत्म हो जाएंगे, लेकिन असल में यह वही जगह है जहां पेंशन से जुड़े कामकाज होंगे। समझौता हुआ है भारत सरकार और एसबीआई के बीच, और पेंशनरों को कहा गया है, जाइए अपनी दिक्कतें वहां हल कराइए। अब समस्या यह है कि सूची तो जारी हो गई, लेकिन उसमें अपना शहर ढूंढना और फिर उम्मीद करना कि वहां आपकी फाइल किसी दराज में नहीं दबेगी, यह एक अलग ही कला है। दूसरी तरफ एक वित्तीय सलाहकार कंपनी एरा सिक्योरिटीज ने एक रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट कहती है कि 8वां वेतन आयोग आने वाला है और उसके बाद सरकार पर लगभग 3 लाख करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। जीडीपी का करीब 0.65% से 0.85% हिस्सा सिर्फ वेतन और पेंशन पर जाएगा। औसतन आय से 300 से 400 मासिक वेतन में और पेंशन में आय 15,000 से 18,000 मासिक बढ़ोतरी का अनुमान। लेकिन इस आंकड़े के बीच सवाल वही है, क्या आम कर्मचारी का घर वाकई इतना बदल जाएगा या यह बस कागज पर लिखे नंबर रह जाएंगे। रिपोर्ट में 7वें वेतन आयोग से तुलना भी की गई है। वहां खर्च था 102 लाख करोड़ और वेतन वृद्धि 14%। यहां अनुमान है 30 से 34% तक की बढ़ोतरी का। यानी सरकारी खजाने का मुंह थोड़ा और खुलना चाहिए, लेकिन इस मुंह के साथ सरकार की नीयत भी खुली होनी चाहिए। यह भरोसा अभी भी अधूरा है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो कर्मचारियों के गले में अटका हुआ है। 18 महीने का डीए एरियर। जनवरी 2020 से जून 2021 तक का महंगाई भत्ता रोका गया था। उस समय कहा गया, देश संकट में है, सबको त्याग करना होगा। कर्मचारी चुप रहे, पेंशनर भी। लेकिन जब वही सरकार अपने मंत्रियों का भत्ता बढ़ाती है तो त्याग का तर्क खोखला लगने लगता है। अब चर्चा है कि शायद 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री इस पर कुछ कहें, लेकिन शायद और हो सकता है का खेल 3 साल से चल रहा है। 5 अगस्त को कर्मचारी संगठन बैठक करने वाले हैं और सरकार को दबाव का एहसास कराने वाले हैं। देखना यह है कि क्या दबाव से चुप्पी टूटेगी या फिर इसे भी अगली चुनावी घोषणा तक टाल दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जो कर्मचारी 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होते हैं, उन्हें भी वार्षिक वेतन वृद्धि यानी नॉशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। इसका सीधा असर पेंशन पर पड़ेगा, लेकिन पेंशनरों के लिए अदालत का आदेश और मंत्रालय के अमल में अक्सर लंबी दूरी होती है। पुरानी पेंशन योजना की मांग भी उठ रही है। कई राज्य जैसे राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ लौट चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार अब तक गारंटीड पेंशन स्कीम जैसे नए नाम देकर असली मुद्दे से बच रही है। नया नाम पुरानी बीमारी का इलाज नहीं करता, बस उसकी पहचान छुपा देता है। डिजिटल पेंशन प्लेटफॉर्म 2.0 की बात हो रही है, जिसमें जीवन प्रमाण पत्र और शिकायतें ऑनलाइन हो सकेंगी। लेकिन जब पुराने प्लेटफॉर्म स्पर्श में ही हजारों शिकायतें पड़ी हो, तो नया सिस्टम उम्मीद से ज्यादा एक प्रचार पोस्टर लगता है। कोरोना काल में शुरू हुई एलटीसी कैश वाउचर स्कीम को वापस लाने की भी चर्चा है। उस समय इसे राहत कहा गया था, अब इसे खर्च बढ़ाने का जरिया कहा जाएगा। महंगाई भत्ते और राहत की दर 85% से बढ़कर 18% हो चुकी है और यह 1 जुलाई 2025 से लागू मानी जाएगी। लेकिन इसका असली फायदा कर्मचारियों और पेंशनरों को अक्टूबर में मिलेगा, जब 3 महीने का एरियर एक साथ दिया जाएगा। दिवाली से पहले जेब में पैसा आएगा। ये बात सुनने में भले ही मीठी लगे, लेकिन सच ये है कि तब तक आपकी जेब का हिसाब पहले ही बाजार निकाल चुका होगा। तो यह रही आज की पूरी तस्वीर, आंकड़ों, वादों और उम्मीदों से सजी हुई। सरकार का कैलेंडर तारीखें तय करता रहेगा। कर्मचारी और पेंशनर उन्हें अपनी उम्मीद से जोड़ते रहेंगे। अब बस इंतजार इस बात का है कि 15 अगस्त को भाषण में वादों का एक नया पुल बनेगा या पुराना पुल ही रंग रोगन करके फिर से दिखा दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत के